हेलो दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि आप सबसे पहले खुद पर फोकस करिए, आप सबसे पहले खुद पर काम करिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मैं इस वीडियो में आपको सेल्फ लव के बारे में बताना चाहती हूँ। और सेल्फ लव बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मनचाही लाइफ को मैनिफेस्ट करने में। क्योंकि सेल्फ लव एक ऐसी चीज़ है कि जब आप अपने आप को इज्जत देते हैं, जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो ये दुनिया आपको वो इज्जत देने लग जाएगी, आपको वो प्यार देने लग जाएगी जो कि आप चाहते हैं। और हर किसी का सपना होता है दूसरों से इज्जत पाना और दूसरों से प्यार पाना। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे वही बात करूंगी। मेरे चैनल पे सेल्फ लव की सीरीज़ भी है और ग्रैटिट्यूड की भी सीरीज़ है, वो कई दिनों की है। अगर आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, संबंधों के बारे में सबसे पहले तो ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि संबंध किन के बीच बन रहा है। और इसमें सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है, आपको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ रहना पसंद करेगा, अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हैं तो? एक बार फिर आकर्षण का नियम इसे आपके जीवन में ले आएगा। आपको सचमुच स्पष्ट होना होगा। मैं आपसे इस सवाल पर विचार करने को कहती हूँ। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ करे? तो जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते, तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं हैं। अगर ये संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज़्यादा अनुभव होंगे जिसमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम हैं, कारण आपके विचार हैं। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको ये नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हो, आपका सम्मान करते हो। कई लोगों ने दूसरों की खातिर अपना बलिदान दिया है और वो सोचते हैं कि त्याग करने के कारण वे अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। ये गलत है। त्याग कमी के विचारों से उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति कहता है सबके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इसके बिना रह लूंगा। ऐसी भावनाओं से अच्छा महसूस नहीं होता है और ये अंततः द्वेष की ओर ले जाएगी। दुनिया में हर एक के लिए प्रचुर संसाधन हैं और यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी खुद की इच्छाओं का आवाहन खुद करे। आप किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का आवाहन नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी दूसरे की तरह सोच और महसूस नहीं कर सकते। आपका काम खुद को बनाना है। जब आप अच्छा महसूस करने को प्राथमिकता देते हैं तो एक शानदार फ्रीक्वेंसी प्रसारित होगी और आपके हर करीबी व्यक्ति को स्पर्श करेगी। आप खुद के लिए समाधान बनते हैं। किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाकर ये ना कहें कि अब आप पर मेरा कर्ज है और आपको मुझे ज़्यादा देना चाहिए। इसके बजाय खुद को ज़्यादा दें। खुद को देने की फुर्सत निकालें और एक तरह से खुद को पूर्णता तक भर लें, जब तक कि छलकने ना लगे और आप दूसरों को देने की स्थिति में ना आ जाएं। जब तक आप खुद प्रेम से भरे हुए नहीं होंगे, तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दीजिए। अपनी खुशी पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। लोग अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब आप अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं। तब आप अपने आसपास के हर व्यक्ति और बच्चे के लिए जगमगाती मिसाल बन जाते हैं। संबंधों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे साथी कर्मचारी बड़े आलसी हैं,
मेरा पति मुझसे बहुत गुस्सा दिलाता है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, यानी कि हमारा ध्यान हमेशा दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। लेकिन सचमुच सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायतों के नहीं, सराहना के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तक हम उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे, तब तक हमें वे चीज़ें और भी ज़्यादा मिलती रहेंगी। भले ही कोई संबंध बुरी हालत में हो, सब कुछ गड़बड़ हो, आपकी पटरी नहीं बैठ रही हो, कोई आपकी आंखों की किरकिरी बन गया हो, फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। आप अगले 30 दिनों तक एक कागज पर उन सभी चीज़ों को लिखिए जिनकी आप उस व्यक्ति में सराहना करते हो। उन सभी कारणों के बारे में सोचिए जिनकी वजह से आप उनसे प्यार करते हैं। आप उनके अच्छे व्यवहार के बारे में सराहना करिए। आप इस बात की सराहना करिए कि वो कितनी सहयोगी हैं आपके साथ। आप ये पाएंगे कि जब आप उनकी शक्तियों की प्रशंसा करने और उन्हें स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी और समस्याएं कहाँ चली जाएंगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। एक शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपकी उसके साथ नहीं बन रही है, तो आप उसकी अच्छाइयाँ देखिए। आपने जब उनसे प्यार किया होगा, जब उनसे आपने अपने संबंध बनाए होंगे, तो कुछ ना कुछ आपने अच्छी क्वालिटीज़ तो देखी होंगी ना, तभी आपने अपना संबंध उनके साथ बनाया। तो आप उनके अंदर की अच्छी क्वालिटीज़ को एक पेपर पे नोट करिए और हर दिन ये एक्सरसाइज करिए, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा उनकी अच्छी क्वालिटीज़, और जो डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में आई हैं, धीरे धीरे वो डिफरेंसेस भी खत्म हो जाएंगी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, और आपको इस टॉपिक को बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप अपने आप से प्यार करिए, आप अपने आप पे फोकस करिए। जब आप अपने आप पे फोकस करेंगे तो हर चीज़ें अपने आप ही बदलने लग जाएंगी, और ये चीज़ें मैं बहुत बार अपने वीडियोस में कह चुकी हूँ। तो सबसे पहले जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर करिए, सेल्फ लव करिए और ग्रैटिट्यूड करिए। हर चीज़ें आपके हिसाब से, आपके मुताबिक चलने लग जाएंगी, और ये सारी बातें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहती हूँ। मैंने ये सारी ही चीज़ें की हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं, और इसके चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो मैंने खुद देखा है। इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप भी करिए, बदलाव एक दिन ज़रूर आएगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, पर बदलाव बिल्कुल आएगा। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और इस टॉपिक पे आप ज़रूर काम करेंगे। तो अब मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।